अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम काफ़ी देर बाद बहुत ज़्यादा समझें कि लापरवाही के बाद हम YouTube पे दोबारा आ चुके हैं आपके लिए एक वीडियो लेके अपनी पब्लिक के लिए। तो नाराज़ मत होना सारे लोग, और इस वीडियो को दिल से सपोर्ट करना जैसे आप लोग पहले सपोर्ट करते थे। इस दफ़ा भी मुझे अगर आप लोग ऐसी सपोर्ट दिखाओगे मैं दोबारा अपना इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से, लाइक कमेंट से, शेयर से, व्यूज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती है। उसी मोटिवेशन के लिए ही मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता हूं। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो पहले आप लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे आके हम अपने लेवल्स को देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा एक लेवल अच्छा खासा है, ठीक है? तो एक ये हमारा लेवल बनता है लिक्विडिटी पॉइंट का कि यहाँ से हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स या पुल बैक्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी मार्केट हमारे लिक्विडिटी पॉइंट को आई थिंक सो के टच नहीं किया है इसने। तो ऊपर से अब हमारे पास ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड हमारे पास चल रहा है हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और अब नया लोअर लो लगाने के चक्रों में मार्केट हमारी नीचे जा रही है, ठीक है? तो एक ये सीन है। और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रिजेक्शन पॉइंट है जहां से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम वहां से डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को मार्कआउट करें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स या रिजेक्शन के तौर पे हमें मिल सकता है। एक एम भी बना हुआ है लेकिन एम डाउन ट्रेंड में नहीं बनता है, एम अप ट्रेंड में बनता है, तो ये एम फेक है हमारे पास। हम देखते हैं कि अगर इस जोन में एंटर होती है मार्केट तो क्या हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। और हम अपना गैन बॉक्स लगाते हैं इस जगह पे। तो 618 का लेवल हमारा आसपास यहाँ पे दिखा रहा है हमें, ठीक है? तो अगर हम इस जगह पे लगाएं तो 618 भी जोन के अंदर ही आ रहा है, ओके, ठीक है? तो ये हमारा एक लेवल ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो जी का लेवल ये भी पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है? तो अगर इस जोन के अंदर यहाँ कहीं पे मार्केट क्लोज कर जाती है इस जगह पे, तो हम यहाँ से अपनी एक रिवर्सल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 2 ट्रेड्स हम लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ये हमारी किस बेस पे थी। रीजंस तो ऑलरेडी मैं आपको समझा ही बैठा हूँ कि यार किस बेस पे थी हमारी ट्रेड। कैंडल को थोड़ा इधर क्लोज करना चाहिए इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, लेकिन कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ओके। तो थोड़ा सा और ऊपर जाए, अगर मुझे अच्छी एंट्री देता, थोड़ा सा ऊपर से एंट्री मुझे चाहिए थोड़ी सी। चले मैं यहाँ से एक ट्रेड लगा रहा हूँ, अगर थोड़ी सी और ऊपर जाती है मार्केट तो मैं फिर एक और ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है? तो डबल ट्रेड लगा दूंगा मैं यहाँ से। कैंडल को रेड बनना है, उसकी एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गैन बॉक्स है उसका वो ये लेवल बन रहा है, ठीक है? ये जो हमारा लो था पूरा, उसका यहाँ पे एक ये लेवल भी बन रहा है, तो एक ख़ास तौर पर रिजेक्शन आएगी हमारे पास। वैसे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अच्छा खासा गिरा है। तो इस कैंडल में ये तो चांसेस नहीं है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन ये है कि रिजेक्शन बेस पे हमारी ट्रेड ये वाली विन हो सकती है। छोटी सी कोई कैंडल हमें दे सकता है मार्केट। तो कैंडल ने फुल रिवर्सल यहाँ से लगा लिए। तो अब हम देखते हैं कि यार ये कैंडल हमारी कहाँ तक जाती है, इस कैंडल का अगला मेन टारगेट क्या होता है। तो ये हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे इस जगह पे, और लिक्विडिटी को उसने कुछ भी नहीं किया। सिंपल है, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप कर जाता, ब्रेक कर जाता, तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। ये कैंडल आपकी जो है थोड़ी सी एबनॉर्मल कैंडल भी बन सकती है, तो इस कैंडल से हमें बचना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए ऐसी मार्केट से, ठीक है? तो हम और पॉइंट भी कोई अपने बीच में मार्क कर लेते हैं जहां से हमारा रिवर्सल आएगा, जिस जगह से हम देख सकते हैं अगर ये इस मार्केट ये इस विक्स को फुलफिल करता है, ये वाली विक है। क्योंकि आप इस विक को देखें, ये भी विक होने वाली फुलफिल रहती है, ये विक भी फुलफिल होने वाली रहती है, ये विक भी फुलफिल होने वाली रहती है। अगर ये विक इन सारों को पीपीआर करा जाती है मार्केट, तो हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है? तो हमें एक रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा अगर मार्केट हमारी इन विक्स को फुलफिल करती है। तो कैंडल के क्लोज होने का टाइम आ गया है, लेकिन मार्केट अभी उसको फुलफिल नहीं कर पाई है। तो देखते हैं कि ये कैंडल क्या फुलफिल कर पाती है या नहीं। बेसिकली हमारा मोमेंटम तो टूट चुका है, जो हमारा एक सेलर्स का प्रेशर आ रहा था वो तो टूट ही चुका है। हम 5 मिनट में देखते हैं कि क्या चल रहा है सीन। अगर 5 मिनट में भी कैंडल रेड के नजदीक है, ओके, 5 मिनट में कैंडल पूरी हमारी क्या बन गई थी, रेड। ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम अभी हमारे पास यहाँ पे चल पड़ा है।
तो मार्केट अपने लो को ब्रेक करने के इरादों में लग रही है। तो देखते हैं कि क्या सीन रहता है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे सेलर्स का, रिवर्सल की कैंडल पे ट्रेड करना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये इसको क्लोज करता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा कंटिन्यू का ट्रेड एक बन सकता है अगर ये इसको क्लोजिंग करता है, या गैप वगैरह कोई लगा दे तो हमें कोई रीज़न मिल जाएगी एक्स्ट्रा। इसने ब्रेक कर दिया लेकिन ना इसने गैप लगाया ना कुछ, और कोई रिजेक्शन भी नहीं दी बायर्स की। तो बायर्स अगर थोड़ा सा ऊपर लेकर आए मार्केट को तो हम वहाँ से डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, क्योंकि हमें सेलर्स का साथ देना चाहिए। एट दैट मोमेंट बायर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, बायर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो हम बायर्स का साथ नहीं देंगे। पॉइंट हमारा ये था, और कैंडल ने स्ट्रॉन्ग अभी डाउन की बनाई है, कैंडल रेड की तरफ मार्केट आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ पे अपना कोई देख लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा और क्या क्या लेवल है। इस पॉइंट पे एक ये माइनर लेवल है हमारा, उसके अलावा एक ये फिर हमारा माइनर लेवल है, दोनों माइनर लेवल हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरह मार्केट जो है ना वो उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो कोई और चार्ट देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं, 70% रिटर्न दे रहा है, इसमें भी सेम वही हिसाब चल रहा है, सेलर्स का मोमेंटम हमारे पास आ रहा है। ये भी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो अभी ये इसको भी ब्रेक कर सकता है। ओके, मार्केट ने इनगल्फिंग की है इसको, बट इसका जो की लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक माइनर सा आई थिंक सो के गैप अप लगा है, लेकिन बहुत माइनर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मसला नहीं है। हम देखते हैं इस कैंडल को, ये कैंडल अगर हमारे लेवल पे क्लोजिंग करती है तो यहाँ से हम अप की डिफाइन करते हैं, ट्रेड कुछ करते हैं यहाँ से अब। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है पीछे से, स्ट्रॉन्ग सेलर्स का आ रहा है, इधर अप की उठाना बेवकूफ़ी है, अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो एक मैं बरल फिर भी यहाँ से जो है ना ट्रेड लगा रहा हूँ। अब एंट्री पता नहीं कहाँ लगेगी मेरी, देखो कितनी फ्लक्चुएशन की है कैंडल ने। कैंडल को मैंने एंट्री यहाँ पे लगाई है, जाके लगी वहाँ पे। अगर ये बायर में शिफ्ट होती है कैंडल तो फिर हमारे काफ़ी चांसेस हैं बायर्स की तरफ से आने का, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से हमारा की लेवल्स भी हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं, हमारा एसएनआर भी कुछ पड़ा हुआ है। तो जस्ट मैंने आपको ये शो करना था कि जब आप एक रीजन के ऊपर ट्रेड लगाते हो तो आपकी ट्रेड काफ़ी रिस्की होती है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे सिर्फ एसएनआर को देख के ट्रेड लगाई है तो मेरी काफ़ी रिस्की ट्रेड है ये, ठीक है। ये मेरी लॉस भी हो सकती है, मुझे पहले से ही पता है, तो मैं अगली ट्रेड के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशन होती हैं ना, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन में आप क्या करते हो, मल्टीपल कन्फर्मेशन में आपके पास रिस्क फ्री ट्रेड्स आती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कन्फर्मेशंस वाली ट्रेड आप देखा करो, ये हमारी ट्रेड विन होगी। अगरचे ये हमारी कैंडल ग्रीन नहीं बनी, लेकिन इस वजह से ग्रीन नहीं बनी क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलर्स का प्रेशर था। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलर का प्रेशर होता है तो फिर बायर्स के साथ ट्रेड उठाना बेवकूफ़ी होती है, बायर्स के साथ ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेलर का प्रेशर है, इस वजह से ये सारा काम होता है। तो 2 से 3 ट्रेड्स आपके सामने लगाई हैं, तो आई होप सो आपको पसंद आई होगी। तो हमारा जो टारगेट था वो थोड़ा सा हमारा लॉस रह गया, बस वो अब शाम को जब हम सेशन करेंगे तो उस टाइम पे हमारा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ थी। लेकिन आप देखें मैंने ट्रेड्स लगाई हैं, कितने पेशेंस के साथ लगाई हैं, कितने सब्र के साथ लगाई हैं, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस बेस पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेड विन भी होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप हलबली मचा के और क्या कहते हैं उसको एक प्रेशर में आके ट्रेड करते तो शायद आप कभी भी इस पे सरवाइव ना कर सकते और आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, तो हमेशा बस सब्र के साथ आपने काम करना है। तो ये चीज़ थी, छोटी सी 2-3 कॉन्सेप्ट थे वो आपको साथ साथ बताए, काफ़ी बातें बीच में बताई। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होंगी, आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। तो होप सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइंदा हर रोज़ 1 से 2 वीडियोस आपके पास आएंगी यूट्यूब के ऊपर, और आप लोग अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो हम इसको कैरी ऑन करेंगे और हर चीज़ आपको यूट्यूब पे सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।